हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो का टॉपिक है आप गीज़र कैसे सर्विस कर सकते हैं। ये उषा कंपनी का गीज़र है। इसको हम कैसे सर्विस करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं और दिखाने भी वाले हैं। सबसे पहले दोनों जो टैप होता है उसको आप बंद कर लीजिए। उसके बाद ये जो पाइप होता है, जो कोल्ड वाटर का पाइप होता है, इससे कोल्ड वाटर इन होता है। इसको पेचकस को लूज करके इसको खोल लीजिए। इसको मैंने पहले से ही थोड़ा सा लूज करके रखा था, इसको आप लूज करके खोल लीजिए। इसके बाद इसके अंदर, गीजर के अंदर बहुत सारा पानी भी जमा रहता है, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए ये जो भाल्व होता है इसको इनरवी भाल्व कहते हैं। इसको थोड़ा सा लूज करके इसको आप ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा टाइट रहता है, उसको थोड़ा सा घुमा घुमा के लूज कर लीजिए। ज़्यादा जोर मत करे, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको लूज कर लीजिए। इसके बाद दूसरा जो पाइप रहता है वो है हॉट वाटर का पाइप। इस पाइप का जो पेचकस है उसको थोड़ा सा लूज करके उसको खोल लीजिए। ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, इसको आहिस्ता आहिस्ता से खोल लीजिए। जब आप हॉट वाटर को पाइप को खोलना शुरू करेंगे तो इनलेट पाइप, जो कोल्ड वाटर का इनलेट होता है, उस तरफ से पूरा पानी जो निकल आएगा। बाद जो टॉप रहता है उसको आप खोल लीजिए। टॉप को खोलने के बाद अगर गीजर को ऊपर की तरफ उठाओगे तो गीजर निकल आएगा। गीजर के पीछे का जो दोनों नॉब होता है, इस नॉब ऊपर का जो हिंज होता है उस नॉब में जाके अटक जाता है। सबसे पहले ऊपर का जो टॉप होता है उसको आप ओपन कर लीजिए। टॉप को ओपन करने के लिए मैंने एक टेस्टर को यूज़ करिए। टेस्टर को आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अगर प्रेस करोगे तो ये लॉक से निकल आएगा। कुछ मॉडल में स्क्रू रहता है, आप उसको दो स्क्रू ओपन करके निकल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक कॉटन का हीट रेजिस्टेंस बैग रहता है, उसको आप हटा लीजिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका वायरिंग जो है उसको आप निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप चाहे तो याद कर लीजिए, या फिर आपके पास मोबाइल है तो आप फोटो एक खींच के रख सकते हैं। मैंने सबसे पहले जो सेंसर का वायर है उसको निकाल के सेंसर को अलग कर लिया। उसके बाद एक एक करके सारे वायर को कनेक्शन को मैं निकाल लेता हूँ। हीटर का कनेक्शन हो गया, आर्थिंग का कनेक्शन हो गया, सब एक एक करके आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद ये जो OLP रहता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है आपका जो हीटर के ऊपर का जो प्लेट रहता है एक, उस प्लेट को आपको एक एक करके निकालना पड़ेगा। एक एक बोल्ट ओपन करके प्लेट को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। मैं एक एक करके सारे बोल्ट को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जो प्लेट है उसको ऊपर की तरफ खींच के निकालता हूँ। नेक्स्ट जो है स्टेप है वो है हीटर का। आपको हीटर को आहिस्ते से ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, इससे आपका हीटर जो है टैप के अंदर से निकल आएगा। आप देख सकते हैं हीटर के ऊपर कितना सारा आयरन का लेयर पड़ गया। आपको इसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद हीटर को आहिस्ते आहिस्ते से उसके ऊपर का जो आयरन है उसको क्लीन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं टैप के अंदर भी कितना सारा आयरन जो है वो जमा हो गया। इससे क्या होता है, हीटिंग का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है। मैं सबसे पहले हीटर को एक ब्लेड से उसके ऊपर का जो आयरन है उसको आहिस्ते आहिस्ते से क्लीन करता हूँ। आप किसी हीटर में अगर आपको ये जो आयरन है ये नहीं निकलता है तो आप एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो म्यूरिक एसिड होता है उसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के आप क्लीन कर सकते हैं। मेरा ये जो आयरन है वो ब्लेड से ही निकल आ रहा है, इसलिए मैंने एसिड नहीं डाला।
अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत एसिड को इस्तेमाल कर सकते हैं। टाप को क्लीन करने के लिए सबसे पहले टाप के अंदर में पानी भर लेता हूँ। उसके बाद टाप को थोड़ा सा हिला के उसका अंदर जो आयरन रहते हैं उसको थोड़ा थोड़ा कर से मैं निकालता हूँ। देख रहे हो कितने सारा आयरन जो है निकल आया है। इसके अंदर और भी आयरन है। मैं फिर से पानी भर के उसको साफ कर लेता हूँ। नेक्स्ट है फिटिंग स्टेप। आपको फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हीटर का जो रबर पैड होता है उसको बिठा के आपको हीटर को गीजर के अंदर सही तरीके से बिठा लेना चाहिए। अगर सही तरीके से नहीं बैठेगा तो उसका जो कनेक्टिंग जॉइंट है उसके पास से पानी निकल आएगा। नेक्स्ट जो है प्लेट, हीटर का जो प्लेट है उसको बिठाने के लिए जो बोल्ट रहता है उसको मैं सब सेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद प्लेट जो है उसको बिठा के सारे जो बोल्ट है उसको मैं टाइट कर लेता हूँ। बोल्ट को बढ़िया से बिल्कुल टाइट करना चाहिए, नहीं तो गीजर का जो अंदर का जो पानी रहता है वो थोड़ा बहुत करके बाहर निकल आएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो कनेक्शन का है। एक एक करके आपको सारे कनेक्शन कर लेना चाहिए। कनेक्शन का जो कनेक्टिंग वायर होता है उसको आप अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लीजिए, नहीं तो लूज कांटेक्ट होगा। कनेक्ट करने के बाद कवर को बिठा के आप वॉल के अंदर उसको बिठा लीजिए। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका जो पाइपलाइन का कनेक्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एनआरवी जो वाल्व रहता है वो है इनलेट लाइन के साथ, उसको मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। उसके बाद जो इनलेट का जो पाइप का लाइन है वो एनआरवी जो वाल्व रहता है उसके नीचे जो है कनेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हॉट वाटर का कनेक्टर। दोनों जो कनेक्ट हो गया तो आपको सबसे पहले कॉल को ओपन करके पानी निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप गीजर को ऑन कर सकते हैं।